देखिए साथियों, राजस्थान वनपाल भर्ती 2026 वनपाल के बम्पर पदों पर नोटिफिकेशन जारी। योग्यता 12वीं पास। नमस्कार साथियों, मैं लखन सिंह माल देवकला से दौसा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं साथियों राजस्थान वनपाल पदों पर बम्पर पदों पर जो भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, योग्यता 12th पास है, मौका ना चुके। संपूर्ण जानकारी एक बार जरूर देखें और क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करना, और जो नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना देरी के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं नोटिफिकेशन की ओर। देखिए साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर से नोटिफिकेशन आया है ना। यहाँ पर साथियों विज्ञापन संख्या 1/2026 है। वनपाल फॉरेस्ट सीधी भर्ती 2026 है। नीचे यहाँ पर दे रखे साथियों, बोर्ड द्वारा वन विभाग राजस्थान के लिए वन अधीनस्थ सेवा नियम 2015 यथा संशोधित राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ मंत्रालय चतुश्रेणी सेवा भर्ती एवं अन्य शर्तें नियम 2014 के अंतर्गत वनपाल के पदों पर समान पात्रता सीनियर सेकेंडरी स्तर 2024 में योग्य घोषित अभ्यर्थियों से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रपत्र में विज्ञापन में वर्ण शर्तों एवं निबंधों के अध्ययन ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। आप देखिए साथियों, गैर अनुसूचित क्षेत्र में तो 213 पद है और अनुसूचित क्षेत्र में 46 पद है। कुल पद 259 पदों पर यह भर्ती है। कितने पदों पर? 259 पदों पर। एक बार फिर से सुनिए, गैर अनुसूचित क्षेत्र में 213, अनुसूचित क्षेत्र में 46, कुल 259 पद है। अब आगे देखिए साथियों, यहां पर मैं बताऊं, राजस्थान सरकार आदेश क्रमांक जयपुर दिनांक 23/5/2022 की पालना में समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर की पात्रता परीक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित करवाई जाकर अभ्यर्थियों के स्कोर कार्ड दिनांक 17/2/2025 को जारी किए गए हैं। एप्लीकेशन में समय वंचित सूचना एवं आवश्यक करें। ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध इस विज्ञप्ति को ध्यानपूर्वक पढ़ ले तथा इसमें दिए गए निर्देशों का ध्यान रखते हुए आवेदन भरें। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर आवेदक का आवेदन बिना पत्र किसी पूर्व सूचना के रद्द कर उसे परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा एवं उसके उम्मीदवार किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगी और कानूनी कार्रवाई अमल में ला सकेगी, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। गलत, असत्य या अपूर्ण आवेदन सुधार के क्रम में बोर्ड द्वारा कोई पत्र व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा, यानी सुधारने का मौका आपको नहीं दिया जाएगा। तो पहले ही जानकारी सही भरनी है। अब बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की। बोर्ड द्वारा ऑनलाइन आवेदन एप्लीकेशन फॉर्म माध्यम से ही प्राप्त किए जाएंगे, जिन्हें राज्य के अधिकृत ई-मित्र नियोजक जन सुविधा केंद्र के माध्यम से भरा जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञप्ति का अध्ययन आवश्यक कर ले, परंतु अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करें। ऑनलाइन आवेदन करने से पहले प्रक्रिया निम्नानुसार होगी। आप इस वेबसाइट पर जाकर के आप आवेदन कर सकते हैं। किस पर? इस वेबसाइट पर जाकर के लॉगिन करने के ऊपर आप आवेदन कर सकते हैं। वन टाइम आपका रजिस्ट्रेशन होगा, यहाँ पर OTR आपका कटेगा। अगर जिन्होंने पहले कटवा रखा है उनका नहीं कटेगा, है ना। आप देखिए, हाँ, अपलोड किए गए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि इन दस्तावेजों का अध्ययन करने के उपरांत, जैसे आपको यहाँ पर मैंने बताया 12th की मार्कशीट लगेगी, और जो आप दस्तावेज अपलोड कर रहे हैं तो 10वीं के मार्कशीट के आधार पर अपलोड करें, है ना।
और कोई जानकारी होगी तो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। हाँ, पंजीकरण शुल्क 19/4/2023 के द्वारा अभ्यर्थियों के सोसाइटी द्वारा लॉगिन करके एक बार पंजीकरण प्रणाली ऑप्शन पर जाकर निर्धारित पंजीकरण शुल्क आप कर सकते हैं। देखिए, सामान्य वर्ग कैमिलियर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग के 600 रुपये और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के 400 रुपये, दिव्यांगजन के 400 रुपये। और कोई सूचना होगी तो मैं आपको दे रहा हूँ। ये पदों की श्रेणी है ना। तो एक बार आप देख लीजिए सामान्य में कितने हैं, अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर 12 जिले की शहरिया आदिम जाति सारे पद यहाँ पर दे रखे हैं। विकलांग के लिए कितने पद है, ठीक है, संपूर्ण जानकारी यहाँ पर दे रखी है। बिल्कुल बिल्कुल भाई बिल्कुल। और कोई देख लीजिए। कार्मिक विभाग की, हाँ, कार्मिक विभाग की अधिसूचना के अनुसार महिला हेतु 30% आरक्षित दर्शाए गए पदों के नियमानुसार 8%, विधवा 2%, परिपक्वता महिलाओं की श्रेणियों के लिए आरक्षित है। यहाँ पर ये नियम दे रखे हैं। और कोई मेरे भाई जो भी सूचना होगी मैं आपको सब बताऊंगा। बिल्कुल, यहाँ पर सारी बातें मैं आपके बताने के लिए आया हूँ भाई। हाँ, एक बात रह गई, फॉर्म ऑनलाइन कब से होंगे। शैक्षणिक योग्यता पात्र देख लीजिए एक बार। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा सीनियर सेकेंडरी 10+2 उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ध्यान रख लेना, 10+2 वाले ही फॉर्म भरेंगे इसमें। अरे लाडले हो, 10+2 वाले ही फॉर्म भरेंगे भैया, और कोई फॉर्म नहीं भर सकता। हाँ, अब एक चीज और, फॉर्म कौन कौन से लोग भरेंगे। जैसे पुरुष की हाइट 163 है और महिला की हाइट 150 है। सीने का घेरा सामान्य चौड़ा सिर फैलाव 5, महिला का है सामान्य 79 और फैलाव 5, ठीक है। ऊंचाई देख लीजिए, पुरुष के लिए 152 है, महिला के लिए 145 है। आगे देखिए, और कोई सूचना नहीं है यहाँ पर। हाँ, आयु सीमा 18 से 40 वर्ष तक होनी चाहिए। बोर्ड द्वारा विगत 3 वर्ष में वनपाल भर्ती नहीं होने के कारण समस्त अधिकतम आयु सीमा 3 वर्ष के अतिरिक्त छूट दे होगी। आप देखिए, ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि की बात कर रहा था। दिनांक 6/1/2025 से दिनांक 4/2/2025 से, यानी 6 तारीख से फॉर्म शुरू हो चुके हैं और 4 फरवरी तक आप भर सकते हैं। परीक्षा का आयोजन बोर्ड द्वारा वनपाल युक्त परीक्षा ऑफलाइन OMR पर आधारित करवाई जाएगी। भाई आपकी परीक्षा ऑफलाइन होगी, OMR पर आधारित होगी और परीक्षा की पृथक से जारी की जाएगी। परीक्षा के दिनांक में परिवर्तन करने का कोई बोर्ड के पास सुरक्षित है ना। आप इस लिंक के माध्यम से अपना एडमिट कार्ड भी जारी कर पाओगे, ठीक है। तो धीरे धीरे मैं आपको सारी जानकारी यहाँ पर बता रहा हूँ।
जो भी बातें हैं वो मैं आपको सब कुछ बातें बता रहा हूँ भाई। हाँ, जो भी बातें होगी नोटिफिकेशन में पूरी बातें समझाऊंगा। हाँ, एक चीज और देख ले मेरे लाडले, ओटीआर में लाइव फोटो कैप्चर करने के लिए दिशा निर्देश। ऑनलाइन आवेदन की लाइव फोटो हस्ताक्षर हिंदी अंग्रेजी अंगूठा निशानी ओटीआर में स्वतः ही होगी। तो आप अपनी ईमेल एसएसओ आईडी को अपडेट करवा लेना भाई। एसएसओ आईडी अपडेट करवाओगे, वहाँ पर ओटीआर में लाइव फोटो कैप्चर होगा। दिशा निर्देश में आवेदन अंगूठा निशानी और फोटो हस्ताक्षर हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे। ठीक है, तो फोटोग्राफर और हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं होने पर आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। कैप्चर आवेदक ओटीआर फोटो कैप्चर किया जाना आवश्यक है। अभ्यर्थियों का लाइव फोटो ओटीआर के आवेदन से ही पत्र मैच होगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान से रख के करवाना भैया। अपनी एसएसआईडी को अपडेट करवा लेना, क्योंकि एक ही बार होती है, बार बार अपडेट नहीं होती है एसएसआईडी, ये ध्यान कर लेना। और कोई बातें हैं नहीं, जो भी बातें हैं। हाँ, ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन प्रक्रिया, जैसे आवेदन यहाँ पर संशोधन प्रक्रिया भी होगी। तो अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, लिंग, जन्म तिथि, स्वयं का फोटो व हस्तशिल्प नमूना, ये आपकी अ, संशोधन प्रक्रिया होगी 14। हाँ, 14/7/2023 बोर्ड द्वारा जारी विज्ञप्ति दिनांक 14/7/2023 में अंकित किया गया। यदि अभ्यर्थी को ओटीआर के नाम के पिता जन्म तिथि का परिवर्तन भाई 14/7/2023 को भर्ती हुई थी, इसी तरीके से आपको यहाँ पर मौका मिलेगा। ठीक है, तो साथियों क्लास अच्छी लगी तो लाइक से जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को चिन्ह कॉल प्रेस करना, ताकि ऐसे क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फिर मिलेंगे एक और नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।